और ना बढ़िया पर अच्छा को लगे 11 हो जाता है। ये कितने का अंकल ये और ये नीचे वाला कंफर्टेबल हाय छोटू उले चॉकलेट की तो बैंड बजा दी आपने सारी पिचका दी फ्रीज में रखो या तेरे चश्मा दे मिल नहीं रहे तो सुबह पैरन कट किंग बाय बाय। अरे हम लोग मार्केट जाके आ रहे कुछ शॉपिंग करके आ रहे हैं अभी करी थी लेकिन और करनी टॉयलेट आ रही मीनू टॉयलेट आ रही है टॉयलेट आ रही है बाय बाय। हम लोग आते हैं ओके गेट बंद कर देना अच्छे से रहना। हेलो गाइस राम राम गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग जंप था खैर और सब लोग हैं हम लोग साथ में मामी जी है कज़न है मम्मी है हम लोग जा रहे हैं मार्केट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि घर में कुछ इवेंट है कुछ फंक्शन है तो क्या है वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी आपको व्लॉग्स देखते रहिए पता चल जाएगा अपने आप तो बस उसी की शॉपिंग करनी है हमें और हम लोग जा रहे हैं मार्केट अभी कहाँ जाएंगे तो वो मैं आपको पहुँच के बता देती हूँ वैसे भी आगे ब्लॉग में करूँगी कंटिन्यू तो पहुँच के आपको दिखा देंगे हम लोग कहाँ पहुँच गए। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं उत्सव जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा बहुत ही ज़्यादा गो टू प्लेस है तो ज़्यादा हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं इस मामले में तो जहाँ रोज जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। थर्ड फ्लोर है ना। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं और कौन सी दुकान में आए हैं कपड़े लेने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम लोग फिर से वही उत्सव पोशाकें जहाँ मिलती है वहाँ पे आए और यहाँ पे इस बार हम लोग पोशाक वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं थान में ड्रेसेस ले रहे हैं तो यहाँ पे ये थर्ड फ्लोर पे मिलती है और यहाँ पे हम लोग ये अंकल जी हमें दिखा रहे हैं बड़े ही अच्छे से और हम लोग पसंद करते जा रहे हैं और वो काट काट के साइड में करते जा रहे हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा प्रिंट्स में कपड़े आए हुए थे फ़िलहाल जैसे कि समर्स थे तो समर्स के हिसाब से अच्छे कलर्स थे बहुत लाइट लाइट कलर्स थे खिलते हुए कलर्स थे तो हमने इसमें से कुछ चीज़ें पसंद किए हैं एंड हमने उसको साइड किया। और ना बढ़िया पर अच्छा को लगे तो 11 हो जाता है ना थोड़ा सा डार्क। और फिर हम लोग नेक्स्ट पहुंच गए थे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे ये कॉटन के सूट्स मिल रहे थे मम्मी को अभी गर्मियों में थोड़े कॉटन के सूट्स चाहिए थे घर में पहनने के लिए डेली रूटीन के हिसाब से तो वही हम लोग देख रहे थे बट यहाँ पे थोड़ी ये हैवी ज़्यादा ही दिन में वर्क और ये चमक और स्टोन ज़्यादा थे तो ऐसे हम लोग रेगुलर घर में तो नहीं पहन सकते तो यहाँ पे हमने काफ़ी देखे बट हमें यहाँ पे इतने पसंद नहीं आए। उसके बाद हमने जो भगत की कोठी नवनीत क्लोथ स्टोर है वहाँ से मम्मी ने 3-4 सूट्स लिए कॉटन के वो अगर अभी टेलर के पास है वो अगर बन के आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बहुत ही उसमें से 2 तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे मेरे खुद के पर्सनली फेवरेट है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको थोड़े से फैंसी सूट्स में जाना है थोड़े से फैंसी लुक में जाना है तो यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छे थे लेकिन मम्मी को थोड़ा रूटीन के हिसाब से चाहिए थे तो डेली रूटीन में इस तरह के हम लोग हैवी कॉटन के नहीं पहन सकते तो बस आप एंजॉय करिए ये कलेक्शन और अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो आप जाके ले सकते हो और इनकी प्राइस थी 1500 1600 1700 1800 इस रेंज के थे क्योंकि इनमें हैवी वर्क काफ़ी वर्क हैवी था और जो इसका जो कपड़ा था वो कॉटन में नहीं था लहंगे वगैरह का सिर्फ इसमें ओढ़नी कॉटन की थी तो जब हम लोग गर्मी में पहनेंगे तो ऑब्वियसली भाई बॉडी को कंफर्ट चाहिए कॉटन पहन के लेकिन वो तो
सो गाइज़ यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट और अब यहाँ पे बिल बन रहा है एंड यहाँ पे कपड़े पैक हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको बोल दिया था कि प्लीज़ आप ही पैक कर दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम लोग जाके इन सबको वापस से घर पे अच्छे से सेट करके पैक कर पाए। तो इन्होंने वही ट्रांसपेरेंट जो पन्नी आती है उसके अंदर इन्होंने पैक कर दिया अच्छे से, ओढ़नी सब लगा के साइड ड्रेसेस के साथ। तो ये हमारा एक काम कम हो गया। ठीक है कुर्ती भी अच्छी है क्या रेट है इनकी? पर हमें तो अपने लेनी कोने। अच्छा मीनू लेनी इन्हें इतना अच्छा सूट मिला यार इनर मार्केट में, और सूट भी अच्छा है और ना होता लियो वो हकी तो कपड़ो है कौन है वो अच्छा है यार, अंदर देसी हो अरे मस्त। और ये हम लोग घूम रहे हैं नई सड़क पे ही, नेशनल हैंडलूम वाली लेन पे जो आपको आगे दिख ही रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे क्योंकि हमें लेदर की जूतियाँ वगैरह लेनी थी। तो हमने रास्ते में देखा कि कॉटन के सूट्स भी बहुत अच्छे हैंग हुए थे, बाहर डिस्प्ले हो रखे थे। हालांकि हमने अंदर जाके नहीं देखा था दुकान पे क्योंकि हमें अभी लेने भी नहीं थे फ़िलहाल और इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग ये चीज़ एक्सप्लोर करें। बट हाँ, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। हमने 1-2 सूट्स की प्राइस भी पूछी जो हम सरदारपुरा वगैरह वहाँ पे जो दुकान है उनसे, यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस थी और बहुत ही ज़्यादा स्टॉक था। तो आपको कभी लेना हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे। हाँ साइज़ तो ठीक है, साइज़ तो सही है। प्लेन में लूँ, प्लेन में लूँ, ये वाली दिखाओ तो एक, ये ब्राउन के ऊपर थोड़ा सा वर्क है ना हल्का सा। हाँ ये वाला। सो मेरे लास्ट व्लॉग था, मतलब शायद कल वाला ही व्लॉग था, उसी में एक कमेंट आया था। मेरी सिस्टर ने जो जूती पहनी हुई थी उसका पूछा था कि कहाँ से लिया आपने, तो वो भी हमने यहीं से लिए, नई सड़क से ही। यहाँ से आप टर्न होते ही यहाँ पे बहुत सारी आपको शॉप्स दिख जाएगी जिसमें ये लेदर की जूतियाँ मिलती है जेंट्स के लिए, वुमेन के लिए। यहाँ पे आपको लेदर के पर्स हो गए, लेदर के बेल्ट हो गए, वो सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है, तो आप अच्छे से बार्गेन करना। ये बहुत हाई प्राइस बताते हैं तो आपको अच्छे से बार्गेनिंग करके ही सामान लेना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो एक वजह ये भी है कि यहाँ की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ही हाई करके ही बताते हैं। तो आप अच्छे से ले लेना। यहाँ पे फैंसी भी मिलते हैं, वर्क वाली जूतियाँ भी मिलती है, इवन जो हम पडले के अंदर लेके जाते हैं जूती वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि भूख लग गई थी घूमते घूमते, और हमें आगे भी बहुत सारे काम थे। तो जस्ट नई सड़क पे ही, वो चौराहे पे कौन सी है, पोकर स्वीट्स है या कोई कुछ तो है वहाँ पे, वहीं से हमने कचौरी ले ली थी प्याज की और मामा आ गए थे लेने के लिए। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे ज्वेलर की शॉप पे और वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे घर। हाय चोटू, कम यार, सारे कपड़े वो छोटे हो गए आपके, तो सारी फ्रॉक्स देखो ना, है ऊंचा हो गया टाइट। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ओके, आपने क्या किया पीछे? हम तो मार्केट घूम के आ गए। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर आते ही हमने फिर से पिटारा खोल लिया क्योंकि इन लोगों को फिर से देखना था कि हमने कौन कौन से कलर्स लिए, कौन कौन से पैटर्न्स लिए। तो हमने ये कुछ 5-6 अलग अलग कलर्स में और पैटर्न में कपड़े लिए थे और इनकी प्राइस सबके सेम थी, सबके सब 100 रुपये मीटर थे। बस इनमें कलर्स ही हमने अलग अलग लिए थे क्योंकि एक थान में 20 मीटर आता है, इतना ही आता है, तो उसमें से 4 ड्रेस या 5 ड्रेस कट पाती है। और इसके ऊपर, इन सब के ऊपर हमने ली थी कॉटन की ओढ़नियाँ जो कि थी 150 रुपये की। इन कॉटन की ओढ़नियाँ बहुत अलग अलग क्वालिटी की और रेंज की आती है, लाइक कुछ तो 80 रुपये की भी आती है, 100 रुपये की भी आती है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इवन कोई अगला इंसान ओढ़ भी नहीं सकता। और जो ये आप देख रहे हैं, ये
जो मेरी गोदी में कपड़ा है, ये कुछ हमने ड्रेसेस ली थी, ये थी 250 रुपये मीटर और इसके ऊपर टोरे के ओढ़ने थे जो कि थे 350 के। तो ये कुछ इस रेंज में हमने कपड़े ख़रीदे थे। एंड अब यहाँ पे हमें कुछ पैकिंग वैकिंग तो करनी नहीं है क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, बस इसके अंदर स्लिप्स डाल देंगे और हमारा काम ख़त्म। एंड इस व्लॉग को अभी यहीं पे ख़त्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड बाय बाय।